नमस्कार दोस्तों, मैं आपका हूँ दोस्त प्रदीप। आज की सुबह मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है ना दोस्त, तो विनम्र होना सीखिए। आपको जितने फल मिलते जाएं उतना ही विनम्र होते जाइए। विनम्रता की कहानी हम आज हनुमान जी से सीखेंगे। कितने भी शक्तिशाली हो जाइए लेकिन विनम्र बने रहिए। ठीक। हनुमान जी की कहानी में से कुछ चंद बिंदु आपको बताते हैं। कुछ ऐसी जो घटनाएं हुई हैं उनके जीवन में, जिन्हें हम मानस में और वाल्मीकि रामायण में पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जिस समय प्रभु श्री राम माता सीता की खोज करते हुए किष्किंधा पहुँचे थे, तो उन्होंने सभी वानरों में सबसे ज़्यादा भरोसा हनुमान जी पे ही जताया था। उसके बाद भी हनुमान जी को यह अहंकार नहीं था कि प्रभु ने उनको वरीयता दी। जिस समय समुद्र लागने की बारी आई, तो जामवंत जी ने जब उन्हें बताया कि हनुमान आप ये कर सकते हैं, तब भी हनुमान जी को अहंकार नहीं हुआ। इतनी शक्ति के साथ हनुमान जी ने उस पहाड़ को, जिस पहाड़ से उन्होंने छलांग लगाई थी लंका जाने के लिए, पहाड़ रसातल में चला गया। लेकिन हनुमान जी जो है अपनी विनम्रता नहीं खोते हैं। समुद्र में उन्हें सुरसा मिलती है, भोजन बनने का आग्रह करती है। वो बोलते हैं प्रभु के काम से जा रहा हूँ, लौट के आऊँगा तो खा लेना। नहीं मानती है। वो अपना मुंह बड़ा करती है, उसके मुंह का दुगना होते हैं। ऐसे ऐसे करके 64 योजन तक चले जाते हैं, डबल हो जाते हैं। फिर अचानक से उन्होंने अपना रूप छोटा किया, माता के मुंह में गए, बाहर आए, बोले माता अब तो आपका काम हमने कर दिया, आपने जो कहा था हमने पूरा किया, अब जाने दो। यहाँ पे सार क्या है? सार ये है कि जब ताकत दिखानी थी तब बड़े हुए, और जब बुद्धि दिखानी हुई तो छोटे हुए। यह एक छोटा बिंदु है। विनम्र रहे। लंका में गए, माता सीता के पास खोजते खोजते पहुँचे। रावण माँ को धमकाता रहता है ना, खड्ग निकालता है, रखता है। छोटा सा बंदर बन के पेड़ के पत्तों में छुप जाते हैं। पूरा प्रकरण देखते हैं, समझते हैं। जब रावण सीता माता को 1 महीने का समय देकर निकल जाता है, तब हनुमान जी आते हैं, प्रकट होते हैं, बोलते हैं मैं माँ प्रभु का दूत आपको का खबर लेने आया हूँ, और मेरे जैसे हजारों लाखों हैं प्रभु की सेना में, तो माँ को संदेह होता है, इतने सारे हैं, क्या कर लेंगे इस रावण का, कैसे करेंगे। बोले माँ आदेश नहीं है, मैं अभी मार के अभी निपटा के ले चलता। एक्चुअली हनुमान जी मैनेजमेंट गुरु भी हैं, है ना, आगे बताऊंगा। पहले तो विनम्रता पे बात कर रहे हैं। विनम्रता ऐसी कि जब माँ को संदेह हुआ तो उन्होंने बड़ा रूप लिया, बहुत बड़ा। माँ को जो संतुष्टि हो गई, हाँ ठीक है, फिर छोटे हो। अब समझदार थे। मैंने कहा मैनेजमेंट गुरु हैं, उन्होंने कहा आए तो एक काम से थे, चलो 4 काम और निपटाते चलते हैं। 4 काम क्या? दुश्मन कौन है, दुश्मन की ताकत क्या है, दुश्मन की कमजोरी क्या है, उसका भी भेद निकालते हैं, है ना। बगीचे में जाते हैं, फल खाते हैं, तोड़ते हैं, उछालते हैं, इनको मारते हैं, उनको मारते हैं, पकड़े जाते हैं। फिर होता है कि यार मेघनाथ आता है ना, ब्रह्मास्त्र निकलता है। ब्रह्मास्त्र का तो मान सम्मान रखना होगा, बंध जाते हैं। लोग सोचते हैं, देवतागण या उनके जो शुभचिंतक हुए वहाँ, अरे हनुमान तो बंध गए। तो चिंता की क्या बात, मैं बताऊं मेरे प्रभु तो नहीं बंधे, है ना। भरोसा, विश्वास अपने लीडरशिप में, जो आपकी इमीडिएट लीडर्स हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, उनमें भरोसा।
हनुमान जी की सीनियर राम जी, तो उसी तरीके से आप भी अपने सीनियर को में राम जी को देखिए। देखिए, जब ज़रूरत थी छोटे हुए, सारा रिसोर्स सामने वाले का फ़ायदा अपना करके लाए। सारा रिसोर्स कैसे? पूँछ में जो कपड़ा लगा रावण का, तेल लगा रावण का, आग लगी रावण के नगरी में, जले दुर्ग किले और उसके भंडार। हुँ? फ़ायदा किसका? प्रभु श्री राम का। ये हनुमान जी की विनम्रता से सीखने की ज़रूरत है। जब लौट के आते हैं सब लोग कहते हैं हनुमान ने किया, हनुमान कहते हैं नहीं नहीं ये हमने नहीं किया। तो भगवान जी पूछते हैं किसने किया? हनुमान बोलते हैं सर हमने नहीं किया, प्रभु हमने नहीं किया। गुस्सा होते हैं, भगवान को गुस्सा आ जाता है, बोलते हैं तो क्या मैंने किया? बोले हाँ यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपने किया। तो वहाँ भी हनुमान जी विनम्र रहते हैं, आजीवन विनम्र रहते हैं। हाँ, हनुमान जी से मैनेजमेंट का लेसन अगले किसी वीडियो में सीखेंगे। तो आप सभी से एक ही आग्रह है, आप जितने बड़े होते जाइए, जितने सफल होते जाइए, उतने ही विनम्र होते जाइए। शुभ दिन, नमस्कार।